बदल रहा बिहार, सपना होगा साकार, खेलेगा बिहार, बदलेगा बिहार। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा सरोज सिंह। विश्व में ज्ञान की अलख जगाने वाला बिहार अब खेल की दुनिया में क्रांति लाएगा। खेल और खिलाड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को सबसे बड़ी सौगात दी है। बिहार खेल यूनिवर्सिटी और राज्य खेल अकादमी यह एक ऐसा कैंपस है जहां खिलाड़ियों के लिए पढ़ने लिखने, खेलने कूदने से लेकर इलाज तक की सुविधा उपलब्ध है। आने वाले दिनों में ये कैंपस न सिर्फ बिहार बल्कि खिलाड़ियों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के पूरे खिलाड़ियों के लिए सफलता का द्वार बनेगा। पेश है रिपोर्ट। बिहार में खेल युग की शुरुआत, मिलेगी नई पहचान। स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर के काफी पहले से पहल की जा रही थी और चूंकि इस जगह की खास बात यह है कि लगभग 90 एकड़ में स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पर बनी है। 16 से ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर जिसके जरिए जो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। बिहार को राज्य खेल एकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का तोहफा। यहाँ पर न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स खेले जा सकेंगे बल्कि सबसे खास बात यह है कि ट्रेनिंग, बिहार के जो होनहार खिलाड़ी हैं उनको उचित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्राचीन विरासत के साथ आधुनिक दृष्टिकोण पर फोकस। स्पोर्ट्स को लेकर के हमेशा बिहार पर ये ठप्पा लगा रहता था कि स्पोर्ट्स के मामले में बिहार काफी पिछड़ा है, यहाँ के खिलाड़ियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, कोई तरजीह नहीं दी जाती है। तो अब ये ठप्पा हटने वाला है। बिहार के लिए राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय की ये पहली बड़ी सौगात है। ये देश का चौथा और बिहार का पहला ऐसा खेल विश्वविद्यालय है जो राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रशासनिक भवन समेत और क्या है इसकी खासियत, जायजा लिया हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा ने। बिहार के खिलाड़ी अब आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे क्योंकि बिहार का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू हो चुका है। जहां हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजगीर के पहले स्पोर्ट्स एकेडमी की, और आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से ये भव्य और आकर्षक राज्य खेल एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी बनकर तैयार हो चुका है। ये प्रशासनिक भवन का हिस्सा है और साथ ही साथ यहाँ पर बिहार खेल विश्वविद्यालय की भी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अब तक पूरा, लेकिन अब ये जमीन पर आ चुका है और ये हम आपको दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के कैंपस की तस्वीर। ये सिर्फ स्पोर्ट्स एकेडमी कैंपस नहीं है बल्कि उन खिलाड़ियों की उम्मीदें हैं जो स्पोर्ट्स के जरिए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे एकेडमी के अभाव में वो अपनी मंजिल को नहीं पा सकते थे और अब उनका रास्ता बेहद ही आसान हो चुका है। बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी और एकेडमी बन करके तैयार हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है इस एकेडमी की कि यहाँ पर सिर्फ खेल नहीं होंगे, क्योंकि इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पर है। साथ ही साथ जो होनहार खिलाड़ी हैं उन्हें यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी मंजिल को आसानी से पा सके। तो ये तस्वीर खेल एकेडमी की, स्पोर्ट्स एकेडमी की बाहर के कैंपस की है। अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए और समझिए कि किस तरह की ये एकेडमी है और कैसे ये एकेडमी काम करेगी। 72 एकड़ के विशाल परिसर में निर्मित ये संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें 5 विशालकाय भवनों में इंडोर खेल सुविधाएं, विश्व स्तरीय हॉकी मैदान, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल और 18 एकड़ में निर्माणाधीन 40,000 दर्शक क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है। तो हम लोग स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर आ चुके हैं। अंदर की तस्वीर कैसी है वो हम दिखाना चाहते हैं। एंट्रेंस के बाद सीधे आप देखिएगा प्रवेश द्वार पर जो हालात है वो ऐसे है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है। चूँकि भवन निर्माण विभाग ने इस बिल्डिंग को बनाया है और अलग से जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको हायर किया गया था, अलग से एजेंसी हायर की गई थी, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग भवन निर्माण विभाग की तरफ से की गई। और
ये जो पूरा स्पोर्ट्स एकेडमी है या फिर जो स्टेडियम बन रहा है उसका प्रारूप कैसा होगा, तो हम आपको ये प्रारूप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मॉडल है ये राजगीर का स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है और बहुत ही खूबसूरत। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2025 जून तक ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 16 से ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके लिए ये स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम तैयार किया गया है और सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद जितने भी स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं उन्हें बुलाया गया था और वो इन चीज़ों को देखे थे और इसको देखने के बाद इन्होंने महसूस किया कि कैसा है और स्वाभाविक तौर पर इस पल का इंतज़ार सबको था और लगभग 750 करोड़ की लागत से ये स्पोर्ट्स स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है और इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और इस विश्वविद्यालय के जरिए अच्छे खिलाड़ी, जो होनहार खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, वो निकलकर सामने आएंगे और इसके ज़रिए एक कोशिश ये होगी कि बिहार की जो प्रतिभा है वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में दब न सके। हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र मेहता जी, कितना ये खास पल है आपके लिए, बिहार के लोगों को, यानी जो बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है स्पोर्ट्स एकेडमी के जरिए? ये सबसे पहले तो इससे बिहार के बच्चे को ही बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और बिहार जो खेल के क्षेत्र में लोग कहते थे कि हम बहुत पीछे हैं, ये पूरे देश में कई स्टेट से ये आगे हो जाएगा और खेल के क्षेत्र में बिहार काफ़ी संपन्न हो। खेल विश्वविद्यालय भी आने जा रहा है और उसकी शुरुआत होने जा रही है। कितना दूरगामी कदम होगा खेल विश्वविद्यालय? तो पूरे हम लोग बिहार के लिए हर्ष का विषय है कि हम लोग दूसरे जगह के बारे में सोचते हैं और हमारे यहाँ अब ये खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है और पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ आएंगे, खेलेंगे, इसलिए ये बिहार के लिए गर्व का विषय। अच्छा, आप लोग भी कई जगह स्टेडियम बना रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए आपने क्या देखी है परिस्थितियों को? देखिए, ऐसे हम लोग भी विधायक थे तो गाँव जाते थे, बच्चे लोग बताते थे कि हमको खेलने के लिए मैदान चाहिए, विधायक जी मैदान बनवाइए। अब तो माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये मंत्रिमंडल का फैसला हो गया कि हम हर गांव में खेल का निर्माण करेंगे और हर पंचायत में खेल का मैदान बनेगा, हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण होगा, बच्चे को खेलने के लिए साधन का मुहैया होगा और यूँ तो यहाँ तक कह दिए कि अगर किसी कारणवश जमीन नहीं हुआ तो हम जमीन अधिग्रहण करके खेल का मैदान बनाएंगे। ये हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए हर्ष का विषय। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब वाली कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब खत्म होने जा रही है। अब तो हम लोग बच्चा में सुना करते थे, गांव के लोग बताते थे कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन अब तो पढ़ोगे लिखोगे तब भी नवाब और खेलोगे धूपोगे तब भी नवाब। तो नवाब बनने के दोनों अवसर हैं और हम खास चीज़ों की तरफ ध्यान आपको दिला रहे थे। आप देखिए, इस जो स्पोर्ट्स एकेडमी है इसकी खास बात क्या है। खेल विज्ञान प्रयोगशाला अलग से बनाया गया है और ख़ासतौर से प्रयोगशाला की खास बात यह है कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होंगे वो रिसर्च करेंगे। खासतौर से जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो कहाँ किस स्तर पर पीछे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के रिसर्च किया जाएगा और कहीं कमियां अगर रह जाती हैं तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये तो हम आपको दिखाए कि अंदर में जो व्यवस्था है, प्रशासनिक बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उसकी क्या स्थिति है। हम आपको अब स्टेडियम की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से इंडोर और आउटडोर स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है। और बदल रहा बिहार, सपना होगा साकार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको इस स्टेडियम के बारे में, खेल के बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। खेल अकादमी और विश्वविद्यालय का निर्माण प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की वास्तुकला से प्रेरित है। लाल ईंटों से निर्मित ये भव्य परिसर बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इससे इंडोर खेल सुविधाओं में वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, रेसलिंग, सेपक टाकरा प्रमुख हैं। तो स्पोर्ट्स एकेडमी का इंडोर स्टेडियम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर जिस पवेलियन में हैं, ये वेट लिफ्टिंग का पवेलियन है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि
वेट लिफ्टिंग के लिए जितने सामान होने चाहिए, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि जो वेट रखे जाते हैं उसके लिए अलग से यहाँ पर डायस बनता है और ये डायस बनकर बिल्कुल तैयार है। चूंकि प्लाईबोर्ड से ये डायस बनाया जाता है, उसके साथ साथ रबड़ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग में जो सामान लगते हैं वो लोहे के सामान होते हैं और उसके लिए एक खास फर्श की भी आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि ये फर्श डिजाइन किया गया, बिल्कुल समतल सपाट ये फर्श है और जो भी वेट लिफ्टर होंगे बहुत ही आसानी से यहाँ पर वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे और जितने भी वेट की आवश्यकता है वो वेट यहाँ उन्हें उपलब्ध रहेगी। क्योंकि आमतौर पर वेट लिफ्टिंग के लिए विशेष तौर पर कोई व्यवस्था नहीं थी। वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये इंतजामात होने के बाद अब वेट लिफ्टर को परेशानी नहीं होगी। अब आगे हम चलेंगे, आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दूसरा हॉल जो है ये मार्शल आर्ट हॉल है। तो वेट लिफ्टिंग का हॉल आपने देखा कि किस तरह से वेट लिफ्टर वेट लिफ्ट करेंगे, वहां प्रैक्टिस करेंगे। अब ये हॉल जो है ये मार्शल आर्ट का हॉल है और बहुत ही शानदार तरीके से इस हॉल का निर्माण कराया गया है। काफ़ी बड़ी तादाद में जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो भी हमारे जो बिहार के बच्चे हैं जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं या फिर जो मार्शल आर्ट में हुनर रखते हैं वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब तीसरे तरफ हम चलेंगे, तीसरे हॉल की तरफ। वहाँ की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था है, किस तरह का हॉल है। तो ये आप देख सकते हैं टेबल टेनिस और सेपक टाकरा। अब यहाँ का हॉल कैसा है वो भी देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत टेबल टेनिस आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेबल टेनिस और सेपक टाकरा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो इस हॉल का इस्तेमाल करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर इस तरह के ग्राउंड की स्थिति कहीं भी दिखती नहीं थी। खासतौर से स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में ऐसा स्टेडियम नहीं था बिहार में और ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है और इस स्टेडियम को लेकर के काफ़ी समय से तैयारी की जा रही थी। किस तरह के खेल होंगे यहाँ पर तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3 फोटोज लगे हैं किस तरह से टेबल टेनिस होगा, सेपक टाकरा आप खेल सकते हैं। इसके अलावा रेसलिंग के लिए भी ये जगह काफ़ी सही साबित होगी और ये नक्शा के जरिए ये बताया गया है कि यहाँ पर किस तरह का खेल होगा और किस तरह से लोग जो स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पर खेलेंगे। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी में किस तरह से जो प्लेयर्स हैं वो आगे अपने भविष्य को बना सकेंगे। एक कुश्ती हॉल भी यहाँ पर बनाया गया है। अब कुश्ती हॉल की खासियत क्या है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 16 से ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसको लेकर के विशेष ट्रेनिंग दी जा सकती है और जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप देखिए बहुत खूबसूरत यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और सब स्वाभाविक तौर पर जो एक परफेक्ट रेसलर होते हैं वो ऐसे ही स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं और इसी प्रैक्टिस के जरिए देश का राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं इंडोर स्टेडियम में मैंने आपको दिखाई। आगे भी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देखिए और समझिए कि किस तरह का स्टेडियम या फिर किस तरह का खेल एकेडमी बनकर तैयार हुआ है जिससे बिहार के खिलाड़ियों का भविष्य बेहतर बनेगा। बिहार ने खेल के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाई है। राजगीर में इस आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन बिहार में खेलों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह अकादमी न केवल राज्य के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी, बल्कि बिहार को देश के खेल मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या है इस परिसर में आउटडोर खेल के लिए खास, देखिए आशुतोष चंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। बिहार स्पोर्ट्स एकेडमी के इंडोर स्टेडियम के बाद आउटडोर स्टेडियम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग हॉकी के टर्फ ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। ये हॉकी का टर्फ ग्राउंड है, बहुत ही हाई क्वालिटी का उम्दा हॉकी का टर्फ ग्राउंड बनाया गया है और यहाँ पर जो हॉकी के
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे वो यहाँ हॉकी खेल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस टर्फ को बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट्स ने अपना योगदान दिया है और ये कोशिश की गई है कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो टर्फ ग्राउंड होते हैं उस टर्फ ग्राउंड के तरह ही यहाँ का टर्फ ग्राउंड हो, और ये ग्राउंड बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होंगे वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकेंगे। साथ ही साथ एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो चुका है। और स्विमिंग पूल चूँकि बिहार में स्पोर्ट्स को लेकर के अगर बात करें और उसमें तैराकी प्रतियोगिता की बात करें तो बहुत ही कम तस्वीर ऐसी मिलती थी जहां इंटरनेशनल लेवल के कोई स्विमिंग पूल हो, लेकिन यहां पर वो तस्वीर आपको मिलेगी कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक अब बिहार से भी पैदा हो सकेंगे। तैराकी अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव देने वाला स्पोर्ट्स है, लेकिन अब तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाया था। कहीं भी अगर खेल की बात आती थी तो तैराकी के मामले में बिहार के कोई भी खिलाड़ी सामने नहीं आ पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि स्विमिंग पूल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो चुका है और जो मेधावान प्रतिभावान जो खिलाड़ी होंगे, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे, जो तैराक होंगे, वो यहाँ पर अपनी तैराकी का प्रशिक्षण भी ले सकेंगे और अपनी प्रतिभा को और निखार भी सकेंगे। अब दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इसके आगे क्या है। तो इसके आगे ठीक जो जुड़ा है, क्योंकि हर एक जो स्टेडियम है वो एक दूसरे से जुड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेडियम फिलहाल जो है वो फाइनल स्टेज में है और ये यहाँ पर वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होगी। वॉलीबॉल का यहाँ पर ग्राउंड आपको देखने को कुछ ही समय बाद मिलेगा और जो प्लेयर होंगे वॉलीबॉल के या फिर बास्केटबॉल के वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स एकेडमी में देखने को मिली हैं। स्वाभाविक तौर पर जो बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे अब उनकी प्रतिभा किसी भी सूरत में दबेगी नहीं। जिलों से निकलकर वो मुख्यालय तक पहुँचेंगे, राजगीर तक पहुँचेंगे और राजगीर के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो इस तरह से उनकी प्रतिभा को उड़ान मिलेगा और बिहार सरकार इस ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, राजगीर। इस खेल अकादमी में इंडोर और आउटडोर दोनों खेल खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 55% कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें 2 स्तर के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष कार्य जून 2025 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। बिहार में जल्द ही विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। जी हाँ, ये संभव हो पाया है राजगीर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के कारण। इस वक्त हम लोग स्टेडियम परिसर में हैं और आपको तस्वीर दिखा दें हम कि स्टेडियम कैसा बन रहा है और जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 जून तक लक्ष्य रखा गया है इस स्टेडियम को बना लेने का। 2018 में, अक्टूबर 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास रखा था इस स्टेडियम का। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब ये स्टेडियम बनने के आखिरी पड़ाव की ओर है। सबसे खास बात यह है कि 45,000 कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। जो स्पोर्ट्स प्रेमी यहाँ पर पहुँचेंगे बड़ी तादाद में, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं और बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का खेल देख सकते हैं। ये सपना जो है वो साकार होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी मोइनुल हक स्टेडियम बिहार के पास था जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हुए थे, लेकिन बाद के दिनों में कुछ विशेष माहौल नहीं बन पाया। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पहल की, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्माण करने का फैसला लिया। 750 करोड़ लगभग खर्च हो रहे हैं खेल अकादमी और इस स्टेडियम को लगा करके, और जब ये स्टेडियम तैयार हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर से जो खेल प्रेमियों की इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। तो राजगीर का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है वो बनकर तैयार होने वाला है और जून 2025 के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिल सकेगा। और इसी के साथ अब बदल रहा बिहार और सपना होगा साकार के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर। नमस्कार।